अच्छा डॉक्टर साहब कौन दी स्टेज है जिसकी हाँ हम ये बोले कि हाँ जी हूँ जैसे कि मैं आपसे बोल ही रहा था कि जी ब्लीडिंग होने लगी पई तार डॉक्टरे वाली जाना है कल ही हाँ जो डॉक्टरे वाली चली आना चाहिए कुछ स्टेज पर हाँ जो डॉक्टर वाली क्योंकि बड़े सारे लोग तो इधर शर्म भी समझते कि ज़्यादातर लेडीज़ तो दिखा लेडीज़ ताएं तक हाँ दे जो डॉक्टर स्वाति हैं क्योंकि लेडीज़ एक मेल डॉक्टर के अगे कंफर्टेबल नहीं होंगे अगर थोड़ा इन्होंने मिलना चाहते हरिद्वार से प्रैक्टिस करते मैं नंबर शेयर करिए ना तो फीमेल पेशेंट इन्होंने मिल ही सकते। दूसरा मैं ये जानना चाहता डॉक्टर साहब कि कुछ टाइम पर आदमी डॉक्टर वाली जाए। पहले आज का जो वीडियो बनाने का पर्पस है डॉक्टर साहब आपका जी उसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी जो आजकल हमारी इसमें एक तो अवेयरनेस प्रोग्राम होनी चाहिए। देखो जो एनल रेक्टल डिजीज़ है वो कोई ऐसी बीमारी ऐसी शर्म वाली चीज़ नहीं, कोई पाप नहीं है। फीमेल्स क्या करती हैं और उसमें कई बार मेल भी आ जाते हैं, ये लोग क्या करते हैं शर्म की वजह से ये अपनी बीमारियां खुल के नहीं बता पाती हैं और इनकी अगर ये चली भी जाए डॉक्टर के पास तो ये प्रॉपर चेकअप नहीं करवा पाते हैं। मोस्टली मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो आते हैं फिशर जिसमें एनल केनाल में हमारी गुरुद्वार कहेंगे जिसे है ना, उसमें एक लॉन्गिट्यूडिनल कट लग जाता है और इसका मेन सिम्टम्स है सीवियर पेन होना, ब्लीडिंग होना। तो जब पेन होता है कब्जी की वजह से बेसिकली वो छिल जाता है, एनल केनाल छिल जाता है। अब मैं एक चीज़ और एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। नॉर्मली क्या होता है घर में टोंटी होती है, नल होता है, पाइप को जब टोंटी से कनेक्ट करते हैं तो आपने देखा होगा वो वाला जो पोर्शन होता है पाइप का चीरा लग जाता है, उसमें चारों तरफ से फट जाता है। जी 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 एग्जैक्ट हमारा एनल कैनाल वैसी है। अब ये एक फाइब्रस बैंड की तरह है, ठीक है। इसकी एक लिमिट है कि वो कितने हद तक, एक हद तक ही खुलेगा, एक हद तक ही बंद होगा, जिसे हम स्क्वीज करना कहते हैं। अब फोर्सफुली अगर कोई चीज़ वहाँ से जाएगी तो ऑब्वियसली वो छिल जाएगा। कॉन्स्टिपेशन अगर कोई फोर्सफुली मोशन पास कर रहा है तो उसमें कट लग जाते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। अब क्या होता है ये फिशर है, अगर हम तुरंत डॉक्टर के पास चले जाएं या प्रॉपर हम उसका समय पे इलाज करवा दें तो बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है। लेकिन अगर हम टाइम से शर्माएं या मोस्टली क्या करते हैं पेशेंट किसी मेडिकल स्टोर पे चले गए या बिना चेक करवाए किसी भी डॉक्टर से कोई पेन किलर ले ली या दवाई ले ली, ठीक है। अब देखो पाइल्स और फिशर की अगर हम बात करें दोनों डिफरेंट चीज़ अलग चीज़ है ना। और एक हद तक क्या होता है कि जैसे कट लगा बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी शरीर में किसी भी अंग में कोई भी कट लग गया, जल गया, अगर हम उसमें कोई मेडिसिन नहीं यूज़ करें तो वो कुछ टाइम बाद खुद ही हील हो जाता है। सेम वही प्रॉपर्टी एनल कैनाल की, वो ठीक तो होना चाहता है डॉक्टर साहब, लेकिन क्या होता है कि वो डेली फीकल मटेरियल पास होता है और उसमें क्या फीकल मटेरियल यानी मल यानी मोशन हो रहे हैं डेली, तो वो इन्फेक्टेड रहता है। वो ठीक तो होना चाहता है लेकिन वो अंदर की तरफ ना होकर बाहर की तरफ चला जाता है, जिसे कि स्किन टैग या सैंटिनियल टैग कहा जाता है। क्या करता है सैंटिनियल टैग यानी स्किन टैग, वो भी मस्सा सा बाहर निकलता है उसमें। और बबासीर, पाइल्स, बबासीर या हेमोरॉइड्स जिसे बोला जाता है, उन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रीटमेंट चलता है पाइल्स का, जबकि फिशर का ट्रीटमेंट अलग है, पाइल्स का अलग है। और कई बार क्या होता है अगर हम टाइमली उसे ट्रीट ना करें तो जो फिशर है वो हमारा एनल स्टेनोसिस यानी जो मल द्वार है उसका रास्ता पतला कर देता है, छोटा पतला हो जाएगा, मतलब मोशन पास होने में दिक्कत होगी। और लास्ट इसकी कंडीशन ये होती है फिर कि ऑपरेशन LIS लेटरल इंटरनल स्फिंक्टेक्टोमी सर्जरी होती है, एनल डायलेट किया जाता है। तो मैं आज के इस वीडियो में आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आपको कभी भी मल द्वार में जली हो, दर्द हो, ब्लीडिंग हो रही हो, जलन हो रही हो तो प्लीज़ आप अपने नज़दीकी एनोरेक्टल डॉक्टर को इसे दिखाएं, चेक करवाएं, बिल्कुल भी ना शर्माएं, क्योंकि आपकी ये छोटी सी बीमारी कब बड़ी हो जाए कुछ पता नहीं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत सारा हमें नॉलेज प्राप्त हुआ।